नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में किताबें और उनके लेखकों के नाम याद रखना सिर दर्द बन जाता है ना? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज मिलकर इस चुनौती को एकदम आसान बनाते हैं। अरे हाँ, मुझे पता है। किताबों और लेखकों की इतनी लंबी लिस्ट देखकर घबराहट होना तो आम बात है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इसे सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि इसे याद रखने के कुछ बहुत ही मजेदार तरीके भी सीखने वाले हैं। तो तैयार हैं इस ज्ञान की यात्रा के लिए? हम क्रिकेट के मैदान से शुरू करेंगे, फिर राजनीति के गलियारों से गुजरेंगे और आखिर में कुछ ऐसी कमाल की मेमोरी ट्रिक्स सीखेंगे जो हमेशा काम आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया की। यहाँ कुछ ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने बल्ले से तो कमाल किया ही, कलम से भी अपनी छाप छोड़ी है। ये देखिए, ये वो किताबें हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माय वे में उनके शानदार करियर का पूरा सफर है। सौरव गांगुली अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और उनकी किताब अ सेंचुरी इज नॉट इनफ भी बिल्कुल वैसी ही है। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ तो कैंसर से उनकी लड़ाई की एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। और हाँ, कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट से हमें उनके जमाने की क्रिकेट की एक झलक मिलती है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, तो जरा ध्यान से देखिए। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की किताब है जो क्रिकेट से जुड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ एस अगेंस्ट ऑड्स ये टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। अब देखिए, नाम थोड़े मिलते जुलते लग सकते हैं, पर लेखक और खेल दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। तो खेल के मैदान से निकलकर अब सीधे चलते हैं राजनीति के अखाड़े में। यहाँ भी कुछ ऐसी बड़ी हस्तियां हुई हैं जिन्होंने अपनी कलम से इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी है। जब भी राजनीति और साहित्य के संगम की बात होती है ना, तो शशि थरूर का जिक्र तो जरूर आता है। अपनी जबरदस्त अंग्रेजी और गहरे ज्ञान के लिए वो काफी मशहूर हैं। उनकी कुछ सबसे जरूरी किताबें हैं द ग्रेट इंडियन नॉवल, एन एरा ऑफ डार्कनेस और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे अलग अलग दौर के नेताओं ने अपनी सोच को किताबों के जरिए पूरी दुनिया के सामने रखा। बराक ओबामा की ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर उनकी अपनी निजी यात्रा है, तो नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के इतिहास की एक गहरी पड़ताल करती है। और वहीं भगत सिंह की वाई आई एम एन एथीस्ट उनके क्रांतिकारी विचारों को सामने लाती है। अब बारी है उन भारतीय कहानीकारों की जिनकी कलम ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचाई और जिन्हें साहित्य के कुछ सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है अरुंधति रॉय का। उन्हें अपनी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार मिला था। और पता है, वो ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बनी। उनकी दूसरी मशहूर किताबें हैं आज़ादी और द एंड ऑफ इमेजिनेशन। हमारे अगले लेखक भी एक बुकर पुरस्कार विजेता हैं, सलमान रुश्दी। उन्हें यह अवार्ड मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए मिला था। उनकी कुछ और जरूरी रचनाएं हैं द सैटेनिक वर्सेस और ग्राइमस। और हाँ, हाल ही में आई उनकी किताब नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर भी काफी चर्चा में रही है, तो एग्जाम के लिए और भी जरूरी हो जाती है। चलिए, भारत से बाहर निकलकर अब हम विश्व साहित्य के कुछ ऐसे नगीनों पर नजर डालते हैं जिनके बारे में जानना हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये स्लाइड कुछ ऐसे महान लेखकों और उनकी कालजयी रचनाओं को दिखाती है जिनके बिना वर्ल्ड लिटरेचर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस से लेकर जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस तक, ये कहानियां आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी लगती हैं। और अब इस सफर के सबसे दिलचस्प पड़ाव पर, इतनी सारी जानकारी आखिर याद कैसे रखी जाए? चलिए, मैं आपको कुछ ऐसी मजेदार मेमोरी ट्रिक्स बताता हूं जो सच में बहुत काम आएंगी। अच्छा, एक उदाहरण लेते हैं, अरुंधति रॉय और उनकी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को कैसे याद रखा जाए। अक्सर लेखक और किताब का नाम दिमाग में जुड़ ही नहीं पाता। तो इसकी एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। सोचिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी छोटी चीजें। अब कल्पना कीजिए कि कोई छोटी सी बात पर भी बहुत ज्यादा रोए, तो रोए से क्या याद आएगा? रॉय, है ना? एकदम आसान। बस एक छोटी सी कहानी से ये मुश्किल नाम हमेशा के लिए याद रह सकता है। चलिए, एक और उदाहरण देखते हैं, सलमान रुश्दी और उनकी किताब मिडनाइट्स चिल्ड्रन को आपस में कैसे जोड़ा जाए। ये भी बहुत आसान है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन में से मिडनाइट शब्द को पकड़िए। मिडनाइट यानी आधी रात। अब आधी रात को घर पहुंचने के लिए लोग अक्सर रश में होते हैं, जल्दी में होते हैं, और रश से आपको तुरंत सलमान रुश्दी का नाम क्लिक कर जाएगा। और एक आखिरी मजेदार ट्रिक, सोचिए वाइल्ड मतलब कोई जंगली इलाका। अब जंगली जगह में किससे डर लगता है? घोस्ट से।
है ना? और घोष से मिलता जुलता सरनेम क्या है? घोष, यानी अमिताभ घोष। तो देखा कैसे ये छोटी छोटी ट्रिक्स रटने जैसी बोरिंग चीज को एक मजेदार खेल में बदल सकती हैं। आप भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके ऐसी ही कहानियां बना सकते हैं। तो अब बारी है शुरुआत करने की। इस ज्ञान के खजाने में से अपनी यात्रा कहां से शुरू करेंगे? मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपको न सिर्फ जानकारी दी है, बल्कि पढ़ने और सीखने के लिए एक नई ऊर्जा भी दी होगी। अपनी तैयारी में बस ऐसे ही लगे रहिए।